क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल अपने पूरे शबाब पर है। पहला मुकाबला एलएसजी ने खेला, डीसी ने खेला, दिल्ली कैपिटल्स की बड़ी जीत हो गई। जी हां, ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स हार गई और ये वही टीम है जहां से केएल राहुल ने कप्तानी छोड़ी थी। क्यों? क्योंकि मालिक संजीव गोयनका का बर्ताव बहुत खराब था। तो यहाँ पर पहले ही मैच में हार के बाद ऋषभ पंत पर भड़क गए टीम के मालिक संजीव गोयनका। लेकिन ऋषभ पंत भी कहां पीछे रहने वाले थे। ऋषभ ने भी करारा जवाब दिया। लखनऊ के मैदान में जबरदस्त ड्रामा हो गया। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या हुआ मैदान में और क्या वाकई में ऋषभ पंत भी केएल राहुल की तरह लखनऊ का साथ छोड़ देंगे। दिखाते हैं, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो ऋषभ पंत को संजीव गोयनका ने अपनी टीम एलएसजी में सबसे मोटी रकम देकर खरीदा। जी हाँ, 27.5 करोड़ की रकम ऋषभ पंत के लिए दी थी। और जब ऋषभ को खरीदा गया तो उसके बाद ही सवाल ये भी खड़े हो रहे थे कि संजीव गोयनका आखिर ऋषभ पंत के साथ कितने दिन चल पाएंगे। अब इधर पिछला सीजन तो बहुत अच्छा नहीं गया था, लेकिन इस सीजन में भी पहला ही मुकाबला एलएसजी की टीम हार भी गई तो बहुत बुरी हार यहाँ पर हुई। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब ये हार हुई तो ऋषभ पंत को पकड़ लिया संजीव गोयनका ने। अब ऋषभ पंत के फैसलों पर सवाल उठाए। सबसे पहले तो ऋषभ पंत ओपनिंग में जो आए तो वो फैसला यहाँ पर गलत साबित हुआ, इसलिए क्योंकि ऋषभ पंत भले ही आउट वैसे नहीं हुए लेकिन रन आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए। तो ऋषभ के इस फैसले पर भी सवाल उठे। साथ ही साथ गेंदबाजों को लेकर भी सवाल उठे। हालांकि लखनऊ की गेंदबाजी में तेज गेंदबाजों ने जबरदस्त बॉलिंग की, चाहे वो मोहसिन हो या फिर मोहम्मद शमी हो या फिर प्रिंस यादव हो, तो इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन बाकी कुछ जगहों पर ऋषभ की टीम के बल्लेबाजों का खेल खराब रहा। तो यहाँ पर गेंदबाजों में भी स्पिनर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो ऐसे में हार मिल गई। तो अब ये पूरा सब कुछ जो हुआ वो मैच खत्म होने के बाद हुआ। लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ऋषभ पंत पर भड़कते हुए नजर आए और इस दौरान वहां पर टीम के कोच जस्टिन लेंगर भी मौजूद थे और संजीव गोयनका की फैमिली भी मौजूद थे। लेकिन ऋषभ कहाँ चुप रहने वाले थे, ऋषभ खुद भी बोल पड़े। ऋषभ को देखकर अंदाजा यही लग रहा था कि ऋषभ भी ईंट का जवाब पत्थर दे रहे थे, यानी कि ऋषभ पंत भी न सुनने के मूड में थे न समझने के मूड में थे और बिल्कुल उसी अंदाज में जवाब दे रहे थे कि कप्तानी मैं कर रहा हूं, क्रिकेट मैं खेल रहा हूं तो मैं तय करूंगा। आप नहीं बताओगे मुझे मैदान के बाहर से। आप टीम के मालिक हो सकते हो लेकिन टीम का कप्तान मैं हूं, टीम को मैं चलाऊंगा। यही नहीं, ऋषभ पंत के अंदाज से, तेवर से ये भी लग रहा था कि अगर बहुत ज्यादा दिक्कत करोगे तो मैं टीम भी छोड़ दूंगा। जी हाँ, उनका अंदाज कुछ ऐसा ही नजर आया। तो क्या वाकई में ऋषभ पंत जो कि टीम के कप्तान है मिड सीजन दूसरी टीम में चले जाएंगे? जी हाँ, आईपीएल का एक नियम ये भी है कि मिड सीजन भी टीम को ट्रेडिंग हो सकती है, खिलाड़ी का ट्रेडिंग हो सकती है। आधा सीजन खत्म होने के बाद ट्रेडिंग विंडो खुल जाती है। तो क्या ऋषभ पंत ऐसे खिलाड़ी, ऐसे कप्तान बन जाएंगे जो कि मिड सीजन में टीम को छोड़कर दूसरी टीम में चले जाएंगे और संजीव गोयनका देखते रह जाएंगे? हालांकि इस बात की संभावना भी जताई जा रही है, लेकिन माना यही जा रहा है कि फिलहाल अभी तो पहला मुकाबला है, अभी आगे दिल्ली दूर है। तो इसीलिए ऋषभ पंत और उनकी टीम हो सकता है कोशिश करेगी अगर बेहतर करने की। और अगर संजीव गोयनका का दखल कम नहीं हुआ, संजीव गोयनका के इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं हुआ, तो फिर ऋषभ पंत टीम को छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे टॉक्सिक माहौल में, ऐसे टॉक्सिक हेडमास्टर की तरह जो बर्ताव कर रहे हैं संजीव गोयनका, इस तरह से टीम का चल पाना, खिलाड़ियों का चल पाना कहीं भी संभव नहीं होता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो पंजाब किंग्स ने मुकाबला जरूर जीत लिया, लेकिन गुजरात टाइटंस के लिए ये मैच कोई बहुत खास नहीं रहा। रन भी बहुत ज्यादा नहीं बना पाए और उसके बाद जब मैच हारे तो उसके बाद बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही साधारण रही। अब ऐसे में जब गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों का जो स्ट्राइक रेट था वो बहुत कम रहा, चाहे वो साई सुदर्शन हो, कप्तान शुभमन गिल हो, वॉशिंगटन सुंदर या फिर जोस बटलर, जी हाँ, कोई भी खिलाड़ी इस तरीके से रन नहीं बना पाया कि वो 150 या फिर 200 के स्ट्राइक रेट से बनाया। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर गुजरात को हार मिलनी थी। लेकिन इसी गुजरात की पारी के आखिरी ओवर में जो हुआ वो हैरान करने वाला था, क्योंकि खासा बवाल हो गया। असल में जब आखिरी ओवर में वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए तो मैच में बल्लेबाजी करने आए राहुल तेवतिया, जो कि एक अच्छे फिनिशर माने जाते हैं, पहली बॉल से लंबे छक्के मार लेते हैं। और राहुल तेवतिया यहाँ पर आखिरी ओवर के हिसाब से बड़ा बैट लेकर आए, मोटा तगड़ा बैट लेकर आए। तो अब जैसे ही राहुल तेवतिया क्रीज पर पहुंचे तो अंपायर
अंपायर को उनके बैट को देखकर ही शक हो गया कि इस बैट से तो बल्लेबाजी नहीं करने देंगे। तुरंत अंपायर ने गेज निकाला और राहुल तेवतिया का बल्ला नाप दिया। राहुल तेवतिया के बल्ले को जो बैट का गेज होता है उससे नापा गया तो तेवतिया का बैट उसमें गया ही नहीं और तेवतिया फंस गए। जी हाँ, और अंपायर ने तुरंत राहुल तेवतिया को कहा कि बैट बदल लो और इस बैट से मैं बल्लेबाजी नहीं करने दूंगा। हालांकि राहुल तेवतिया ने गेज मांगा। जी हाँ, राहुल तेवतिया ने कहा कि मुझे गेज दो, मैं खुद चेक करूंगा, लेकिन अंपायर ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, अब दोबारा ना तो मैं चेक करूंगा और ना ही तुम चेक करोगे और तुरंत के तुरंत बैट नया मंगाओ, नहीं तो वापस जाओ, मैं खेलने नहीं दूंगा। जी हाँ, ये बात हुई वहां पर और राहुल तेवतिया को मजबूरी में बैट मंगाकर दूसरे बैट से बल्लेबाजी करनी पड़ी और कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाए। अब रोहित शर्मा से मामला इसलिए जुड़ गया क्योंकि ऐसा ही पहले मुकाबले में जो मुंबई इंडियंस का था उसमें रोहित के साथ भी हुआ था। रोहित का बैट भी अंपायर ने चेक किया और वो रोहित का बैट भी अंपायर के गेज से निकला नहीं, लेकिन रोहित ने तुरंत अंपायर से गेज अपने हाथ में लिया और अपने हाथ से अंपायर के ही सामने गेज से नापा अपना बैट और जो कि बिल्कुल साफ साफ रोहित का बैट उस गेज से निकल गया और रोहित शर्मा को उस बैट से खेलने की परमिशन मिल गई। यानी कि अंपायर के सामने बिल्कुल जैसा रोहित शर्मा ने किया था वैसा ही राहुल तेवतिया भी करना चाह रहे थे। खुद अपने हाथ में गेज लेकर बैट को अपने वाले नापना चाह रहे थे, लेकिन अंपायर ने बिल्कुल सही तरीके से न सिर्फ बैट को बल्कि राहुल तेवतिया को भी नाप दिया और कह दिया कि इस बैट से तो मैं बैटिंग नहीं करने दूंगा। हालांकि अब इसी पर कमेंट्री कर रहे इरफान पठान ने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रोहित शर्मा हो, विराट कोहली या फिर महेंद्र सिंह धोनी, ये बड़े खिलाड़ी कुछ ऐसे होते हैं तो अंपायर भी इनके सामने प्रेशर में रहते हैं। अंपायर भी चाहते हैं कि इनके सामने कोई गलती ना हो और ऐसा ही हुआ होगा। जब रोहित ने बैट नापने के लिए गेज मांगा तो अंपायर चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर पाए और गेज दे दिया और रोहित ने गेज से नाप दिया, जो कि पूरी लीगल बैट था उनका, तो उससे खेलने की मंजूरी भी मिल गई। लेकिन अब राहुल तेवतिया जो कि नए खिलाड़ी तो नहीं है लेकिन उतने पॉपुलर, उतने बड़े खिलाड़ी नहीं है, इसीलिए अंपायर ने उनकी बात नहीं सुनी और उनको बैट बदलना पड़ा। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा बनने चले थे राहुल तेवतिया, मगर अंपायर ने उनका बैट और उनको दोनों को नाप दिया। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो रोहित शर्मा के लिए पिछले साल आईपीएल में माना जा रहा था कि उनका आईपीएल करियर अब खत्म हो गया है क्योंकि रोहित का बल्ला नहीं चल रहा था और बार बार रोहित को इम्पैक्ट प्लेयर बनाकर टीम से बाहर बैठाया जा रहा था। रोहित फील्डिंग नहीं करते थे, सिर्फ आकर शुरुआत में ओपनिंग करते थे और जल्दी से आउट होकर चले जाते थे। यानी कि एक तरीके से 40 ओवर के गेम में रोहित शर्मा सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 ओवर मैदान में या कहें कि मैच में रहते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पहले ही मुकाबले में रोहित शर्मा को न सिर्फ बतौर ओपनर यहां पर खिलाया गया बल्कि बतौर फील्डिंग में भी उनसे पूरी सलाह ली गई, राय ली गई। हार्दिक पांड्या मैदान में रोहित से सलाह मशवरा करते हुए नजर आए, लेकिन यहीं पर एक बड़ा फैसला ये भी हुआ कि सूर्य कुमार यादव को इम्पैक्ट प्लेयर बना दिया गया। अब जो सूर्य कुमार यादव अभी अभी वर्ल्ड चैंपियन बनाकर आए हैं टीम इंडिया को, जो उनकी कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, तो वही सूर्या टीम से बाहर दिखे फील्डिंग के दौरान क्योंकि उन्हें बतौर इम्पैक्ट प्लेयर सिर्फ और सिर्फ बतौर बल्लेबाज खिलाया गया और कुछ देर तक ही ये सूर्या खेल पाए, बाकी आउट होकर चले गए। यानी कि सूर्या को अब मैदान में नहीं चाहता एमआई का मैनेजमेंट और हार्दिक पांड्या। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।